नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आपको एक तबलीगी जमात वाले का वाक़या सुनाता हूँ और कितना अफसोसनाक वाक़या है। जो ईमान वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, जिनको शरीयत की थोड़ी सी भी समझ बूझ है, वो इस वाक़ये को सुनकर अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इतना ख़तरनाक वाक़या है। और फिर आप लोग कहते हो कि भाई इस तरह की बातें क्यों बयान करते हो। अगर इस तरह की बातें न बयान करूं तो बताओ क्या करूं, मुझे बतलाइए। आप पहले वाक़या सुन ले। यूपी के ही एक आलिम है, वो महाराष्ट्र गए। अब जुमे का वक्त था तो जुमा पढ़ने के लिए एक मस्जिद में गए। वहां मस्जिद में मिंबर पर जो बयान कर रहे थे, कोई जमात वाले, कोई तबलीग वाले। अब उन्होंने बयान करते करते एक बात कही। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि जो जुमे में बयान होता है, किसी आलिम को ही बयान करना चाहिए, वहां किसी आलिम को ही बिठाना चाहिए। इमाम साहब करे, कोई महल्ले का, पड़ोस का, शहर का कोई आलिम हो, उससे बयान करवाया करो। ऐसे जुहला को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वहां मत बिठाया करो। ये उनकी कुर्सी नहीं है, ये मिंबर उनके लिए नहीं है। ये मिंबर लोगों को कुरान और हदीस बताने के लिए है, शरीयत सिखाने के लिए है। अब बेचारे लोग दीन सीखने के लिए तबलीग में जाते हैं तो उनको ही लोग मिंबर पर बिठा देते हैं। तो गलती बैठने वालों की नहीं है, उनकी तो गलती है ही, बिठाने वालों की भी गलती है। भाई वो तो आम आदमी है, वो कोई आलिम नहीं है, वो कुरान और हदीस का माहिर नहीं है जिसको तुम मिंबर पर बिठा रहे हो। तो किसी आलिम को ही बिठाना चाहिए। तो वो वहां मिंबर पर बैठे वो बयान कर रहे तबलीग वाले कि देखो, कुर्ब क़यामत में जब इमाम मेहंदी आएंगे तो इमाम मेहंदी भी आकर चिल्ला लगाएंगे, जमात में जाएंगे। कितने बड़े अफसोस की बात है, कैसी कैसी बातें घड़ ली है जिसके ना कोई सर है ना कोई पैर है। अब वो आलिम साहब कहते हैं, जो इधर के यूपी के थे और महाराष्ट्र में गए थे, वो कहने लगे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वहीं जुमे के बयान में खड़े होकर उनसे पूछ लिया कि भाई आप जो ये बात बयान कर रहे हो कि इमाम मेहदी भी आएंगे तो जमात में जाएंगे, चिल्ला लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, कुरान और अहादीस में इनका जिक्र कहाँ आया है? इसकी दलील दो, इसको साबित करो। अब वो जो तबलीग वाले थे, बयान कर रहे थे, वो भड़क गए, गुस्से में आ गए। कहने लगे कि अगर इमाम मेहदी ने आकर तबलीग में चिल्ला नहीं लगाया, अगर उन्होंने अल्लाह के रास्ते में वक्त नहीं लगाया, तो हम उनके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए इस तरह के जुमलों से। कितना खतरनाक जुमला है ये। अगर इमाम मेहदी वक्त नहीं लगाएंगे, जमात में नहीं जाएंगे, तो हम उनके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। एक तो ये बात ऐसी कि जिसके न सर है न पैर है, न कुरान में इसका जिक्र, न हदीस में इसका जिक्र है। और अगर कोई आलिम समझा भी रहा है तो उसके सामने अट जाना, हट दर्मी करना कि नहीं, हम तो, अगर कोई नबी भी आ रहा है, कोई इमाम मेहंदी आ रहे हैं, तो उनको भी हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये कितनी खतरनाक बात है। कहाँ पहुंच रहे हैं ये लोग, किस तरफ जा रहे हैं? और फिर लोग आकर कहते हैं कि ये तो दीन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन दीन का काम कर रहे हैं। मैं खुद भी जमात में जाता हूँ, जमात में जाना मुझे बहुत सुकून देता है। जमात ने दुनिया में बड़ी खिदमत की है दीन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अगर कोई जिम्मेदार गलत बात करता है, अगर कोई जिम्मेदार दीन के खिलाफ, कुरान और हदीस के खिलाफ बात करता है, तो वो सही हो जाएगी? कैसे सही हो जाएगी? सही और गलत होने का मायार कुरान शरीफ है। हमारे सामने कुरान भी है, हमारे सामने हदीस भी है। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, गलतियां तो सबसे होती है। बिल्कुल होती है, हमें तस्लीम है कि गलती हर आदमी से होती है। तो वो कहता है अगला कि भाई जब गलती हर आदमी से होती है तो आप इनकी गलतियों को ही क्यों बयान करते हो? जैसे सब लोगों से गलती होती है, इनसे भी होती है। भाई सब लोगों से गलती होती है, वो गलती मानते भी हैं। ये एक तो गलती करते हैं, मानते नहीं, फिर अपनी उसी गलती को दीन भी बतलाते हैं। अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता,
हज नहीं कर रहा, ज़कात नहीं दे रहा, तो उससे कहते हैं भाई नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो। तो क्या कहता है एक आम मुसलमान? जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ूंगा, बहुत गलत बात है और बहुत गुनाह की बात है, मुझसे गलती हो रही है, मैं नमाज शुरू करूंगा इंशाअल्लाह, आज से शुरू कर दूंगा, इंशाअल्लाह मैं रोजा रखूंगा। तो वो गलत तो मान रहा है ना उसको। लेकिन ये लोग हैं कुछ जिसकी वजह से पूरी तबलीगी जमात बदनाम है। वो क्या कहते हैं कि नहीं यही दीन है। अब ये कितनी खतरनाक बात है। इमाम मेहंदी भी अगर आएंगे तो उनको जमात में वक्त लगाना पड़ेगा, वरना हम बैत नहीं करेंगे। आपको पता है बैत न करने वाले कौन लोग हो गए? इमाम में आप हदीस शरीफ को पढ़े, जो पक्के कामिल मोमिन होंगे वो इमाम मेहंदी की बैत करेंगे और जो मुनाफिक होंगे वो बैत नहीं करेंगे। तो बिल्कुल तबलीगी जमात ने दीन का काम किया है। मैंने कभी तबलीग के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मैं खुद तबलीग में जाता हूँ, इसका बहुत बड़ा हिमायती हूँ। तबलीग की मुखालफत करना भी जायज़ नहीं है। शरीयत के एतबार से, फतवे के एतबार से ये एक इस्लामी तंजीम है और इसकी मुखालफत करना नाजायज़ है। ये आप फतावा की किताब में मसला पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तबलीग के निज़ाम की, उसके सिस्टम की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनकी वजह से ये इतना बड़ा निज़ाम, इतना अजीम काम बदनाम हो रहा है और फिर ये अपने काम को, अपनी गुमराही को दीन बताते हैं। तो ये बातें समझने की है, सर जोड़कर बैठकर मशवरा करके लोगों को समझाने की है।